नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही सिंपल सा तरीका सीखने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जिससे ना बड़ी से बड़ी चिंता भी एकदम छोटी लगने लगेगी। तो चलिए शुरू करें। ये तो हम सबने महसूस किया है ना। जब कोई चिंता होती है तो मन में सब कुछ एकदम उलझ जाता है, बिल्कुल इस ऊन के गोले की तरह। ऐसा लगता है जैसे दिमाग बस एक ही जगह पर अटक गया है और फिर मन बस गोल गोल घूमता रहता है, एक ही बात बार बार सोचता रहता है। सोचो ना, कभी कभी रात को नींद नहीं आती है ना, क्योंकि दिन में स्कूल या ऑफिस में हुई कोई छोटी सी बात दिमाग में चलती रहती है और हम बस सोचते रहते हैं पर कोई रास्ता नहीं मिलता। तो ये जो चिंता वाला एहसास है, असल में किसी प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ बात करते रहना, उसे सॉल्व करना नहीं होता। हम में से कितने ही लोग अपना बहुत सारा टाइम सिर्फ चिंता करने में और डिस्कस करने में निकाल देते हैं। जैसे ऑफिस की वो लंबी लंबी मीटिंग्स जहां बातें तो खूब होती हैं पर आखिर में कोई फैसला नहीं हो पाता। तो देखिए, यहां ना सोचने के दो तरीके हैं। एक है पुरानी सोच जो हमें और उलझा देती है, और दूसरी है नई सोच जो बिल्कुल क्लियर है। हमें बस अपनी पुरानी उलझी हुई सोच को छोड़कर इस नई साफ सोच को अपनाना है। एक तरफ है कंफ्यूजन और दूसरी तरफ क्लैरिटी। तो चलो अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसे हम कह सकते हैं एक आसान 4 स्टेप का जादू। हाँ, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, और ये ना किसी भी चिंता को छोटा और मैनेजेबल बनाने में आपकी मदद करेगा। तो ये हैं वो 4 जादुई कदम। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जब हम चीजों को लिख लेते हैं ना, तो सब कुछ बहुत आसान लगने लगता है। पहला, प्रॉब्लम क्या है उसे साफ साफ लिखो। दूसरा, इस प्रॉब्लम का कारण क्या है, असली वजह ढूंढो। तीसरा, इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सारे आइडियाज लिख लो। और चौथा, कौन सा सॉल्यूशन चुनना है, बस फैसला करो और फौरन शुरू हो जाओ। अच्छा, अब देखते हैं कि ये 4 स्टेप का जादू असल जिंदगी में काम कैसे करता है। चलो हमारी डे टू डे लाइफ से कुछ छोटी छोटी सिंपल सी कहानियां देखते हैं। ये कहानी है एक स्टूडेंट की। देखो, आशा है जो बस चिंता करती है। वो सोचती है, अरे मैथ्स तो बहुत डिफिकल्ट है, और फिर वो डर जाती है और पढ़ने से बचने लगती है, जिससे प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ है राहुल। वो एक्शन लेता है। वो लिखता है, मेरे मैथ्स में मार्क्स कम हो रहे हैं। फिर वो कारण ढूंढता है, अच्छा मैं प्रैक्टिस कम कर रहा हूं। और फिर एक्शन लेता है, मैं रोज 20 सवाल सॉल्व करूंगा। और नतीजा, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और मार्क्स भी। देखा कितना सिंपल है। अब देखते हैं एक एम्प्लॉई की कहानी। यहां मनोज है जो सिर्फ शिकायत करता है, यह प्रोजेक्ट तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। वो बस प्रॉब्लम को डिस्कस करता रहता है और इससे कंफ्यूजन और डिले बढ़ता जाता है। और दूसरी तरफ है अरविंद। वो चीजों को ऑर्गेनाइज करता है। वो लिखता है, प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिस हो सकती है। कारण ढूंढता है, अरे किसी का रोल ही क्लियर नहीं है। फिर एक्शन लेता है, सबको साफ साफ काम बताता है और एक प्लान बनाता है। नतीजा, पूरी टीम ऑर्गेनाइज हो जाती है और काम आगे बढ़ता है। सच में प्रॉब्लम को सिर्फ लिख लेने से ही आधी चिंता तो वहीं खत्म हो जाती है। एक और कहानी देखते हैं, एक बिजनेस ओनर की। सुरेश है जो बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहा है। वो कहता है, बिजनेस तो खत्म हो गया। वो सिचुएशन को एनालाइज किए बिना बस चिंता करता रहता है और बिजनेस और डूबता जाता है। पर रमेश क्या करता है? वो एनालाइज करता है। वो लिखता है, सेल्स कम हो रही है। फिर कारण ढूंढता है, प्रमोशन ठीक से नहीं हो रहा। और फिर एक्शन लेता है, मार्केटिंग इंप्रूव करता है, कुछ डिस्काउंट्स देता है। और देखो नतीजा, दुकान पर ग्राहक फिर से बढ़ने लगते हैं। ये एग्जाम्पल भी यही बताता है कि क्लियर थिंकिंग से ही सॉल्यूशन मिलता है। आपको पता है, ये सिंपल सा आइडिया इतना पावरफुल है कि इसे बड़ी बड़ी कंपनियों के बहुत सक्सेसफुल लीडर्स भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए आपको एक फेमस मैनेजर का सीक्रेट बताते हैं। ये कहानी है लियोन शिमकिन की। वो साइमन एंड शूस्टर नाम की एक बहुत बड़ी पब्लिशिंग कंपनी में मैनेजर थे। उन्होंने देखा कि उनकी मीटिंग्स में सिवाय चिंता और कभी ना खत्म होने वाली बातों के कुछ होता ही नहीं था। सोचकर देखिए, घंटों तक डिस्कशन पर रिजल्ट जीरो। ये प्रॉब्लम तो बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ में फेस की होगी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस एक रूल बनाया, एक बहुत सिंपल सा रूल, कि अब से मीटिंग में कोई भी किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले उन्हें 4 सवालों के जवाब लिखकर लाने होंगे। और वो 4 सवाल क्या थे? अरे ये तो वही हमारा मैजिक फॉर्मूला है। पहला, प्रॉब्लम क्या है? दूसरा, प्रॉब्लम का कारण क्या है? तीसरा, इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? और चौथा, आप कौन सा सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं? और जानते हैं क्या हुआ?
जैसे ही लोगों ने इन सवालों के जवाब देना शुरू किया, ज्यादातर प्रॉब्लम्स तो मीटिंग शुरू होने से पहले ही सॉल्व हो गई। क्योंकि जब हम प्रॉब्लम को इतना डीपली एनालाइज करते हैं तो सोल्यूशन तो अपने आप मिल ही जाता है। तो ये तो हुई दूसरों की कहानियां। अब देखते हैं कि हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है आपकी सिंपल सी एक्शन प्लान। अगली बार जब भी कोई चिंता सताए तो बस इस छोटी सी एक्सरसाइज को ट्राई करना। तो ये है आपकी 4 क्वेश्चन क्लैरिटी एक्सरसाइज। इसे एक छोटा सा होमवर्क समझ लीजिए। जब भी मन परेशान हो ना, बस एक पेपर लीजिए और इन 4 सवालों के जवाब लिखिए। पहला, प्रॉब्लम क्या है? दूसरा, इसका कारण क्या है? तीसरा, मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? 2-3 एक्शंस की लिस्ट बनाइए। और चौथा, मैं अभी क्या करूंगा? कोई भी एक छोटा सा स्टेप चुनिए और आज ही शुरू कर दीजिए। यह एक्सरसाइज दिमाग को चिंता से निकालकर एक्शन मोड में ले आती है। दुर्गा सर की ये बात कितनी सही है। समस्याएं तब भारी हो जाती हैं जब वे मन के अंदर रहती हैं। जब हम उन्हें स्पष्ट रूप से लिखते हैं और एक्शन लेते हैं तो वे विकास के अवसरों में बदल जाती हैं। सच ही तो है, जब तक कोई प्रॉब्लम मन में है वो एक बोझ की तरह लगती है, लेकिन जैसे ही उसे कागज पर उतारकर एक्शन लिया जाता है, वही प्रॉब्लम आगे बढ़ने का, ग्रो करने का एक मौका बन जाती है। तो याद रखिए दोस्तों, रोज की छोटी सी सीख एक दिन बड़ी सफलता दिलाती है। उम्मीद है आप इस प्यारे से तरीके को जरूर ट्राई करेंगे। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।